फिलहाल हमारे साथ खड़े सेक्टर 2 गणेश पंडाल के मीडिया प्रभारी। तो चलो इनसे जानते हैं पंडाल का क्या थीम रहने वाला है और इस बार क्या नया देखने को मिलेगा। तो बताइए भैया, इस बार क्या नया देखने को मिलेगा इस पंडाल में। न्यूजात गणेश उत्सव समिति का 41वां वर्ष पिछले 35 वर्षों से इस जगह पर पंडाल के रूप में समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव जी द्वारा ने अलग अलग पंडाल बनाया। जैसे हवा महल हो गया, ताज होटल हो गया, ललित पैलेस हो गया, कंबोडिया का मंदिर हो गया। ऐसे 35 वर्षों से समिति के अध्यक्ष ने अलग अलग पंडाल के रूप में बनाया। पिछले 5 वर्षों से उन्होंने सोचा कि लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस का काम करें। एक गणेश पंडाल हमारा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा ये मिल जाता है अवसर कि लोगों को जागरूक करने का अवसर मिल जाता है। समिति के जो अध्यक्ष है बहुत अच्छे सोच के साथ हर साल जो पेड़ों को जागरूक करने को लेकर, पेड़ों की कटाई को लेकर, पहाड़ों की कटाई को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। तो पिछले हम वर्ष भी आपने देखा हो एक पेड़ माँ के नाम, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, हर लोग पसंद किए कि हम लोग ऐसी समिति है मेरे ख्याल से जो पेड़ भी बांटे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 11,000 पेड़ बांटे, तो इस बार भी हम लोग 11 से 22,000 पेड़ बांटने का लगभग वन मंडल से बात होकर जो भी होती है उस हिसाब से पेड़ पौधे ला के यहाँ पे बांटने का कार्य भी करेंगे। इस बार पंडाल का थीम क्या है? इस बार पंडाल का थीम का नाम है पर्वतराज। आप देख रहे होंगे पीछे जितने भी फेसेस लगे हैं बहुत क्रोधित है। जो पर्वतराज बोल रहे हैं कि पेड़ों की कटाई मत करो, गर्मी बढ़ रही है। जैसे अभी भी अपन बारिश का मौसम है, तापमान इतना ज़्यादा है कि अपन को अभी भी पसीना आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को लेकर, पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की कटाई को लेकर, जिसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, बट जगह देखकर, अवसर देखकर, जैसे एक पेड़ काट रहे उसके बदले 2 पेड़ या 3 पेड़ अवश्य लगाए। तो वो सब चीज़ को देखकर समिति के अध्यक्ष जी का निर्णय बहुत हम लोग इतना अच्छा मानते हैं कि लोगों को जागरूक का काम कर रहे हैं। पिछले बार देखने को मिला था 3 स्टेज पे ये पंडाल बना था, तो इस बार भी वैसे ही रहेगा या कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल, इस वर्ष भी पंडाल 3 स्टेजेस पे है। जो पहला चरण और दूसरा चरण बिल्कुल सेम एक ही थीम पे दर्शाता है, और जो अंदर वाला आप देखेंगे वो बिल्कुल अपोजिट है। तो इस बार जो कारीगर आए हैं वो कहाँ से आए? इस बार भी कारीगर जो आए हैं वो कलकत्ता के कारीगर है। 55 से 60 कारीगर इस पंडाल को बनाने में पिछले 35 दिनों से काम कर रहे हैं और 15-20 दिन और बचे हैं। जैसे कि देखने को मिलता है भिलाई में जब गणेश चतुर्थी का समय आता है तो यहाँ ट्रैफिक काफी जाम हो जाती है, तो ट्रैफिक को लेके क्या व्यवस्था इस बार? इस बार भिलाई विद्यालय ग्राउंड पे जितनी भी गाड़ी होगी, चाहे कार होगी, तो हमने वो ग्राउंड रखा है जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ हो, ताकि रोड में आने जाने के लोगों को परेशानी ना हो। और इस बार पार्क में कुछ खास है? हाँ, इस बार झूले भी नए नए तर्ज पर आ रहे हैं, और जिसले पिछले बार फिश टनल लगा था उसी प्रकार इस बार उससे भी बेहतरीन चीज़ जो जलपरी के रूप में आप सभी देख पाएंगे सेक्टर 2 में। देखने को मिलता है कि हर कुछ कलाकृति के पीछे कुछ ना कुछ संदेश रहता है। तो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ गणेश की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, तो इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ों में हमारे संत ऋषि मुनि हो गए, चाहे भगवान बुद्ध हो गए और प्रभु गणेश जी हो गए। गणेश जी का फेस हाथी महाराज जी के फेस से मिलता जुलता है, और बुद्ध जी, सब संत लोग वहाँ पे मौन धारण करके मतलब बैठते थे। लेकिन पहाड़ों की कटाई होती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो अपन संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे संत महात्मा जितने लोग सब पहाड़, जीव, जंगल से जुड़े हुए हैं, तो वो कटाई ना हो, पेड़ों की रक्षा करें, वनों की रक्षा करें, पहाड़ों की रक्षा करें। ये संदेश हमारा महत्व है। जैसे कि यहाँ का थीम है पर्वतराज का जी, और मैंने देखा है बाहर पे और अंदर पे कई जगह पे क्रोधित वाला भी है, और मैंने देखा है यहाँ पर आदिवासी खुश है, तो इसके पीछे का क्या संदेश है? जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ आदिवासी समाज होगा, क्योंकि वही मेन रक्षक है इस पहाड़ के, जंगल के। एक क्या जा सकता है, राजाओं के रूप में भी आदिवासी समाज ने पहाड़ और जंगल पे राज किया। तो अगर जंगल रहेगा, पहाड़ रहेंगे, तो आदिवासी समाज रहेगा। जंगल जीवन की जो बात करते वो आदिवासी समाज ही करता है। तो हमारे ये 2 अलग अलग थीम पे बनाया गया। जहाँ पर्वतराज गुस्से में है, अगर पहाड़ काट रहे हैं, तो वहीं हम लोग ये दर्शा रहे हैं कि अगर पहाड़ नहीं कटेंगे तो आदिवासी समाज कितना खुश रहेगा। आप पूरे बैनर पोस्टर में देख रहे होंगे कि आदिवासी समाज एक त्यौहार, एक महोत्सव के रूप में बनाया है, और अंदर भी उसी प्रकार लाइटिंग हुई, मतलब एक त्यौहार की तरह आदिवासी समाज बना रहा है। अगर पेड़ों की कटाई नहीं होगी, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, तो समाज कितना खुश रहेगा। तो यही हम संकेत देना चाह रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था और इस वीडियो में भी सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि मूर्ति में क्या खास रहेगा इस बार? इस बार गणेश जी की प्रतिमा, जैसे मैंने बताया, पिछले वर्ष से काफ़ी अलग होगी। इस बार भगवान का जो छत्र चढ़ता है,
इस बार गणेश भगवान के ऊपर जो चांदी के छत्र चढ़ता है वो तो रहेगा, साथ में मूषक जी के ऊपर इस बार चांदी की परत भी चढ़ाई जा रही समिति के द्वारा, जो लोगों की आस्था से समिति के अध्यक्ष जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोच रहे, तो इस बार भी जो गणेश जी के छत्र के साथ साथ मूषक महाराज जी के ऊपर भी चांदी का एक छत्र चढ़ाया जाएगा। तो आप ये तैयारी जो होती है पंडाल बनाने की, गणेश मूर्ति की, जी। तो ये आपको कितने समय लग जाता है ये सबको तैयारी पे और इस चीज को करने में? जैसे समिति का 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है, जैसे इस साल पूरा हो जाएगा, अगर सितंबर में भगवान जी का विसर्जन होता है, उसके बाद से ही 10 दिन बाद से ही अगले साल की तैयारी चालू हो जाती है कि क्या करना चाहिए अगले वर्ष, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, इससे बेटर क्या कर सकते हैं, नए नए थीम सोचते हैं। तो लगातार समिति के कार्यकर्ता हो, अपने अपनी पॉइंट रखते हैं, चाहे अध्यक्ष जी हो, सब लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ अगले वर्ष लोगों के बीच में जाकर एक संदेश का कार्य करेंगे। तो गणेश पंडाल को बनाने में कितना समय से आप तैयारी चालू कर देते हो? लगभग थीम का डिसाइड 6 महीने पहले हो जाता है, उसके बाद जो भी डेकोरेटर्स हो उनसे अपन बात करते हैं, और पंडाल 2 महीने लगते हैं बनने में। और पंडाल अपन ये सोचते हैं कि 2 दिन पहले बन जाए, ताकि जो लास्ट में बचे कुछ फिनिशिंग है वो अध्यक्ष जी को लगे, चाहे समिति किसी कार्यकर्ता को लगे, वो फिनिशिंग वाले काम में जो भी डेकोरेटर्स हो, जो भी यहाँ पे जो टेंट का काम करते हैं, उनको बता के उस प्रकार मैनेज हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए। तो यहाँ के जो कारीगर है वो कहाँ से आए? यहाँ के कारीगर जैसे मैंने बताया कोलकाता से आए, पिछले 55 से 60 कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर हमरदुर्ग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं सबसे यही चाहूँगा, इस वर्ष सेक्टर 2 के इस गणेश मंच में आप सभी आइए, भगवान गणेश जी का ज़रूर दर्शन कीजिए। इस बार सेक्टर 2 में बहुत कुछ खास होने वाला है, तो जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे आप लोग को अवश्य मन को संतुष्ट होगा। भी लोग हमरदुर्ग के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे भी उनके चैनल पे जाइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।